A very good morning. Today we are going to continue solve the questions of our book R.S. Agrawal of the trigonometry exercise. Here we started the page number 563. Okay, so all students pay more attention and tap the subscribe button and press the bell icon so that you get the notification quickly. Okay. So here's the first question. एग्जाम्पल जो है वन है। एग्जाम्पल वन में क्या है? पहला एग्जाम्पल है साइन 45 प्लस कॉस 45, ये निकालना है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है साइन 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। और फिर हमारा क्वेश्चन है, अभी आगे और लिखते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3 कॉट स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला, अब मुझे पता है कि साइन थीटा कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या 45 होती है 1/√2, और यहाँ भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 1/√2, और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 2/√2 इंटू 2। तो जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन √3 की वैल्यू के अंदर √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन से 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ये 3/4 माइनस 1/4, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 1/4, तो ये जाएगा 2/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 1/2 आंसर। नेक्स्ट है 45 की वैल्यू 1/2, 10 45 की वैल्यू 1, 3 10 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और नीचे आ जाएगा 4। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, इधर लिखे दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9/4, तो 4 प्लस 9/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4। तो 13/4 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अभी कॉट 10 30 की वैल्यू √3 होती, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे सेक की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर कर दिया 3, नीचे 3 हो गया, प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3। तो ये 3 आंसर होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, बट यू शुड ऑलवेज कीप द स्पेसिफिक एंगल ओवर द टी रेशियो। इफ यू हैव learn, yeah, if you keep in your mind the value of particular angle in T ratio, you can feel better by solving these questions. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू कौन सी वैल्यू? पहला है 10 स्क्वायर 30 साइन 30 प्लस कॉस 60 साइन स्क्वायर 90 इंटू 10 स्क्वायर 60 माइनस बड़ा क्वेश्चन है 2 10 45
cos स्क्वायर 0 डिग्री एंड साइन 90। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू फिट करो। पहले इसकी वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर करिए, साइन 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 60 की वैल्यू 1/2 90 की वैल्यू 1 होती, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस 2 45 की वैल्यू 1 cot 0 1 10 का भी 1, ठीक। ये आ जाएगा 3, तो 1/6, ये आ जाएगा कितना 3, तो 3/2, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम है 6, तो 1 प्लस 3 3 का 9 माइनस 12। ओके बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 1 माइनस 9 3 12 3/6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2/6, ये आ जाएगा -1/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्या हुआ, मैंने सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, tan स्क्वायर 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 लिख दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है, ठीक है। -2 tan 1 cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 और साइन 90 की भी वैल्यू 1। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू सॉल्व किया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो 3 रहेगा, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई, ये 3 हो जाएगा। तो सब सॉल्व करने के बाद आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट है दूसरे का, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45